जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी उस फाइल के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर अभी यहाँ है, मैं कैट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और लेफ़्ट एरो की को प्रेस करूँगा तो कैट सेलेक्ट होगी। जहाँ तक जितना सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं उसे को कॉपी कट पेस्ट या डिलीट करने के लिए, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्शन कहते हैं और सिलेक्ट का तरीका एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूं और अब इसको सिलेक्ट करूं तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट होगा। जिस तरह पहले कंट्रोल और एरो से वर्ड बाय वर्ड जंप करता है, अभी कंट्रोल शिफ्ट और एरो से वर्ड बाय वर्ड ये सिलेक्ट कर रहा है। तो एक तरीका यह है कि जिस अल्फ़ाबेट को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ उस पर माउस के ज़रिए डबल क्लिक करूँ। देखिए, डबल क्लिक करा, अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं जिस तरह इसको कुछ वर्ड मैंने कीबोर्ड से सेलेक्ट करे थे, माउस से करना चाहूँ तो यहाँ पे पॉइंटर अपना लाके माउस का बटन प्रेस करके ड्रैग करता हुआ जहाँ तक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वहाँ तक लेके आऊँगा, छोड़ दूँगा, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इस पैराग्राफ पे 3 दफ़ा माउस का बटन क्लिक करूँगा तो ये पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। 2 दफ़ा क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 दफ़ा क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की इस्तेमाल करूँगा तो ये पैराग्राफ देखें ऊपर से सिलेक्ट हो रहा है। अगर मेरा एरो ऊपर है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की इस्तेमाल करूँगा तो ये नीचे का मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा, एक बात यहाँ पे ये नोट करिएगा कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एक किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ अब एक पैराग्राफ ये सिलेक्ट हो गया, अब दूसरा ये पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो जाए, तो देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करा के रखा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस की भी है मैंने, और ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से यहाँ तक माउस के ज़रिए सेलेक्ट करा, ये पैराग्राफ सेलेक्ट करा और यहाँ से ये पैराग्राफ सेलेक्ट करा। 3 पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। लेकिन अब अगर मैं शिफ्ट छोड़ के कहीं और प्रेस करूँगा तो ये सारी सिलेक्शन मेरी हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन का एक तरीका ये भी है कि ये जो साइट में सिलेक्शन बार है, मैं इस पर एरो को क्लिक करूं। फॉर एग्जांपल मैं इस दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस पर क्लिक कर मुझे यहाँ पे करना है। ये एरो मैंने यहाँ क्लिक करा, ये सिलेक्ट हो गई। इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये लाइन सेलेक्ट हो गई। इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये लाइन सेलेक्ट हो गई। अगर मैं पूरा सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग करता रहूँगा, जहाँ तक ड्रैग करूँगा वहाँ तक लाइन सेलेक्ट होगी। अगर मैं शिफ्ट के साथ, ये देखिए मैंने, सॉरी ये बाद में बताऊंगा आपको, ये यहाँ पे ये सिलेक्ट करा, शिफ्ट का बटन प्रेस करा और यहाँ पे लाके दोबारा क्लिक करा तो यहाँ से यहाँ तक का ये तमाम का तमाम एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और जिस लाइन पे क्लिक करना सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो लाइनें सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए वो लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं। दोस्तों, मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ कि एक काम के कंप्यूटर के अंदर कई तरीके हैं। जो तरीका आपको सूट लगे, जो आसान लगे, इजी लगे, उस तरीके को आप इख्तियार कीजिए। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो जिस पैराग्राफ पे डबल क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक पे ये लाइन सेलेक्ट कर रहा है, डबल क्लिक पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा है। और अगर 3 दफ़ा क्लिक करूँ तो ये जितना पूरी फाइल में डाटा होगा तमाम डेटा को ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। और ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करने का काम हम शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन का जो अब लास्ट तरीका रह गया है वो मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं पर भी अगर मेरे पास माउस नहीं है तो F8 प्रेस करूंगा। F8 एक दफ़ा प्रेस करा, अब उसके बाद एरो की मैं लेके जाता रहूँगा जहाँ मेरे को लेके जाना है। डाउन एरो की से मैं डाउन आ रहा हूँ, राइट लेफ़्ट अप डाउन, और फिर उसके बाद मैं कॉपी कट पेस्ट कुछ भी करना चाहूँ। सिलेक्शन ऐसे होती है, कट कॉपी पेस्ट आगे बताऊँगा आपको। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं स्केप की प्रेस करेंगे हटाने के लिए इसको। अब दूसरा एक है कंट्रोल शिफ्ट 8, कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करूँगा और अब मैं इसको डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें कॉलम के अंदर इसको सेलेक्ट कर रहा है। राइट पे तमाम लाइनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा है और ये कॉलम को सेलेक्ट कर रहा है। इसका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको काम आ सकती है।